Sure, let's begin. Question number 4 of Ainapur is from the following summarize balance sheet. अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो मेरी बुक से दिया हुआ था, ठीक है. The following is a summarized balance sheet of Risky Limited on 31st March 2025. A balance sheet is given to you: preference share, equity share, debentures, creditor, bank order of other liability. There are no reserve in it. कोई रिजर्व नहीं है. प्लांट एंड प्रीमाइसेस, प्लांट एंड मशीनरी. ये प्रीमाइसेस बिक सकता है, प्लांट बिक सकता है, इन्वेस्टमेंट बिक सकता है, स्टॉक बिक सकता है, डेटर भी अभी हमने देखा था. इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, तो वो भी रियलाइजेबल एसेट है. डिपॉजिट्स एंड एडवांस, ये भी रियलाइजेबल है. एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बिक सकता है क्या? नहीं. लॉसेस कोई खरीदता है क्या? नहीं. 50 एसेट है. प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस हैज गॉट टू नेचर, डुअल नेचर है. क्या नेचर बताया था मैंने? ओके, अगर प्रॉफिट लॉस लायबिलिटी में आया तो क्या रहेगा? रिजर्व. अगर यही प्रॉफिट लॉस डेबिट में आएगा तो क्या रहेगा? लॉसेस. आगे प्रेफरेंस शेयर नोट करके है. प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर्स फॉर 3 ईयर, ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अभी कुछ बोल नहीं रहा है, पे किया कि नहीं किया, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग. जब बोलेगा पे किया तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एक्चुअल अमाउंट पेड इज द लॉस, बराबर है. जैसे यहाँ पे है ना, डिवेंचर प्रेफरेंस डिविडेंड के बदले में क्या दिया? डिवेंचर्स दिया. तो वैसे ही अगर जो भी पे कर अनफिक्स्ड स्टैंडर्ड एंट्री है, क्या एंट्री है? कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू कैश, कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर, कैपिटल रिडक्शन टू प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल रिडक्शन टू डिवेंचर. एक सिंगल ऑप्शन भी पॉसिबल, मल्टीपल भी पॉसिबल है, ठीक है. आगे the following the salient feature of the schemes are: plant and machinery having a book value of 1,60,000 is absolute and this was sold for scrap at rupees 32,000. Depreciation on plant and machinery to be provided to the extent of 80,000. आगे a stock include an item of 96 which is sold at a loss of 50%. The present realizable value of investment is 1,12,000. Preference dividend arrears of preference dividend is not payable. A unrecorded liability, nothing is paid, so no profit, no loss, so no entry. आगे reconstruction expenses 16,000. paid up value of equity share to be reduced to 2 and preference share are to be reduced to 5 per share. However, the face value of both equity share and preference share remain unchanged. कि अगर face value unchanged है तो reduction और replacement entry, reduction entry. ये replacement नहीं है. लास्ट प्रॉब्लम में हमने क्या किया? रिप्लेसमेंट किया. अब क्या करेंगे? रिडक्शन. इजी है ये भी. आगे फिर the sundry creditors due are settled as 20% immediate payment, 40% cancel and 40% to be issued, 6% debentures. Other liability of 80,000 is to be cancelled. A call of ₹3 on equity shares to be made and received. Past journal entry is in the books of Risky Limited to record the above transaction. Fine. Easy question, very simple, very simple. ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. जर्नल बनाओ प्लीज एवरीवन. जर्नल रेडी है सब लोग? यस. जस्ट रीड द क्वेश्चन एवरीवन. एक दो बार क्वेश्चन कभी भी कितने बार रीड करने का? एटलीस्ट 3 टाइम्स. फर्स्ट टाइम स्लो, सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम फास्ट, सेकंड टाइम स्लो और थर्ड टाइम वेरी स्लो.
चलो, आर यू रेडी एवरीवन? यस, क्वेश्चन रीड कर लिया? ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नोट करके है, द प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन अरियर्स फॉर हाउ मेनी ईयर? 3 years. ये तो नोट है, दिस इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी व्हिच विल सी लेटर ऑन. नाउ रीड द नेक्स्ट लाइन, व्हाट दे आर सेइंग. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? Plant and machinery having book value of 1,60,000. 1,60,000. Plant and machinery having a book value of how much? 1,60,000. Okay, is sold at a scrap of 32. ये प्लांट एंड मशीनरी बेचा. प्लांट एंड मशीनरी डेबिट होता है, बराबर है. डेबिट को खत्म करना है, बेचेंगे तो खत्म हो जाएगा ना, तो क्या करेंगे? क्रेडिट. अब बेचोगे तो क्या आएगा? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट. ये एब्सोल्यूट का मतलब क्या? बंगार हो गई. ओके, मतलब खराब हो गई ये मशीन. बट इसकी वैल्यू कितनी थी? 1,60,000. बेचा कितने में? 32. तो बाकी का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा? लॉस. और ये चैप्टर में कोई भी लॉस कहाँ जाता है? कैपिटल रिडक्शन. तो एंट्री क्या बन जाएगी? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. अमाउंट, हाउ मच इज द अमाउंट? 1,60,000 माइनस 32 करो, 1,28,000 is a loss. Yes? Clear everyone? Yes. Second एंट्री क्या बोल रहा है? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी टू बी प्रोवाइडेड. ये डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? इफ यू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द एंट्री? डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी. डेप्रिसिएशन लॉस है. ये चैप्टर में कोई भी लॉस कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में. तो द एंट्री शुड बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी. Capital reduction to plant and machinery. Amount. How much is the amount? 80,000. Sure. Now the third one. Third क्या बोल रहा है? Stock include an item of 96, which are sold at a loss of 50%. ये same plant and machinery की जैसे cash and bank debit, capital reduction debit to stock account. एंट्री आएगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक. कैश एंड बैंक डेबिट हाउ मच? प्लांट स्टॉक है कितने का? 96. सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 50%. 50% कितना होता है? 48. आगे, the present realizable value of investment is 1,12,000. Are they saying कि इन्वेस्टमेंट बेचा नहीं? present realizable value मतलब अगर बेचेंगे तो इन्वेस्टमेंट कितने का बिकेगा? 1,12,000. तो 1,12,000 पे लाना है. अच्छा, इधर अब ये मैंने तुम लोगों को सिखाया नहीं था मतलब एक्सप्लेनेशन वाले टाइम पे, हाउ टू ब्रिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू द प्रेजेंट वैल्यू. इफ दे गिव यू द वर्ड टू देगा तो क्या लेंगे? डिफरेंस लेंगे. क्या लेंगे? 2. तो यू आर सपोज टू टेक द डिफरेंस. और बाय देगा तो सेम अमाउंट लेना है. तो दिस टू वर्ड्स आर वेरी डेंजरस. टू मींस व्हाट यू आर सपोज टू टेक द डिफरेंस एंड बाय बोलेगा तो सेम अमाउंट. क्या बोलता है? द प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,12,000. तो बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की? जस्ट चेक करो. 2,40,000 है. 2,40,000 माइनस 1,12,000 करो. 1,12,000 240 माइनस 1,12,000. तो आंसर क्या था? 1,28,000 से वैल्यू रिड्यूस हो गई. एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी तो क्या एंट्री आएगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इन्वेस्टमेंट ना. हाउ मच अमाउंट इज? 1,28,000. बराबर है. आगे, Arrears of preference dividends is not payable. The arrears of preference dividend is not payable, so no profit, no loss, NE. Anyone else? No entry.
नो प्रॉफिट नो लॉस, नो एंट्री। आ रहा है समझ में? इज इट इजी? सर यहाँ पे स्टॉक इसमें बैलेंस शीट में भी नहीं माइनस किया, बैलेंस शीट में भी स्टॉक दिया हुआ है, तो ये वाला स्टॉक उसमें से माइनस। जनरल एंट्री में दे आर गिविंग यू द वैल्यूज के लिए वही है, और जब रिवैल्यूएशन करते तो वी ऐड दिस, ओके, इन द केस ऑफ रिवैल्यूएशन। चल अब ना जनरल एंट्रीज में वैल्यू देगा, इधर देखो, जब जनरल एंट्रीज में तुमको रिवैल्यूएशन बोलेगा तो देन यू आर सपोज्ड टू टेक द डिफरेंस, नहीं तो जो वैल्यू जनरल, जैसे स्टॉक 96 का है, ओके, वो तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना तब ऐड लेस करेंगे, दैट टाइम विल सी, ठीक है, हाउ टू मेक द बैलेंस शीट। आई थिंक द लास्ट सेम में हमने एसवाई में किया था ना, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में बैलेंस शीट बनाना मैंने सिखाया था, हाउ वी ऐड द सेम बैलेंस शीट। मैंने बोला था टीवाई में कंपनी अकाउंटिंग में काम आएगी, ओके, तभी तुम लोगों को काम आएगी। चलो यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, अब यहाँ पे ये सारा प्रोसीजर फ्री में तो नहीं होता है, तुमको मालूम है कोर्ट में इसका पूरा प्रोसीजर कोर्ट से होता है, मतलब यू हैव टू गेट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट एंड ऑल दिस प्रोसेस टेक्स अ टाइम एंड a lot of time is also involved and money is also involved। तो खर्चा होएगा तो एंट्री क्या आएगी, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस टू कैश एंड बैंक, फिर रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस को ट्रांसफर करेंगे, ओके, कैपिटल रिडक्शन टू रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। तो हम क्या करते हैं, वी पास सीधा नेट इफेक्ट पास करते हैं, क्या एंट्री आएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक। How much? 16,000। चलो ये हो गया। The paid up value of equity share are to be reduced to 2 and preference share to be reduced to 5। ये यहाँ पे वही लिखेंगे, face value and paid up, वही तरीका है, old new। What is the old value of equity share? 10। इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है, 10, पेड अप भी 10। अब फेस वैल्यू सेम ही बोल रहा है ना, फेस वैल्यू सेम ही रहेगी, क्लियरली द लाइन इज सेइंग द फेस वैल्यू इज गोइंग टू रिमेन द सेम, बराबर है, एंड इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस्ड टू 2। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिप्लेसमेंट में, अगर मान लो ये रिप्लेसमेंट होता, बोलता है यहाँ 10 2 पे लेके आया और ये भी 2 पे, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, व्हाट डज इट मीन, यू नो व्हाट, कि पेड अप फेस वैल्यू भी दो, पेड अप भी दो, मतलब देयर इज नो स्कोप इन बिटवीन, वी कांट मेक अ कॉल। लेकिन अब यहाँ फेस वैल्यू क्या है, 10, यहाँ पेड अप वैल्यू क्या है, 2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, 8 रुपीस। हम फ्यूचर में 8 रुपीस कॉल कर सकते हैं, ओके, दैट्स द मीनिंग। तो कितने से वैल्यू रिड्यूस हुई, 8 इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, हाँ 8 लाख है ना टोटल, 8 लाख डिवाइड बाय 10, ओल्ड इक्विटी शेयर चेक करो वहां पे, 8 लाख डिवाइड बाय 10 तो कितना आएगा, 8 लाख डिवाइड बाय 10 80,000 इनटू 8 करो 6 लाख 40, तो 6 लाख 40 से इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, और इतना हम फ्यूचर में कॉल भी कर सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिडक्शन, कितना, 6 लाख 40। ये ए एंट्री 7 की, नाउ 7 की बी एंट्री, सेम वे, फेस वैल्यू एंड पेड अप, ओल्ड न्यू, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है, 10, पेड अप भी 10, अभी न्यू वैल्यू, ये फेस वैल्यू 10 बट पेड अप 5, तो दैट मींस व्हाट, कंपनी फ्यूचर में और जो डिफरेंस है 5 रुपीस का कॉल कर सकती है, इनटू नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 8 कितना है, 4 लाख 80 डिवाइड बाय 10 करो 48,000 इनटू 5 2 लाख 40, यस 2 लाख 40 ना, तो क्या एंट्री आएगी, कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to capital reduction, amount 2 lakh
ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी विच एंट्री, रिडक्शन एंट्री। नाउ लेट अस सी फर्दर, आगे क्रेडिटर के बारे में। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक क्रेडिटर में तीन पार्ट है, 20% कैश में पे कर रहे हैं, 40% कैंसिल कर रहे हैं और 40% का डिबेंचर। इधर देखो, क्रेडिटर क्रेडिट होता है, खत्म होएगा तो क्या होएगा, डेबिट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। कितना है मेरा क्रेडिटर बैलेंस शीट में? 4 लाख। 4 लाख है ना? कितना परसेंट कैश दिया? 20%। 4 लाख का 20% कर देगा 80,000, बराबर है। 40% तक माफ किया मतलब कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन, लायबिलिटी। याद है मैं बताया था, सब कुर्बानी देते हैं, क्रेडिटर भी कुछ कुर्बानी दे रहा है। कितना दे रहा है? 40% माफ कर दे रहा है। तो इसने बहुत पैसा कमाया पहले हमसे। कितना? 40% कितना होता है? 1,60,000। अब बाकी का वो क्या बोल रहा है? मुझे डिबेंचर्स दे दो। कितना? 40% का 6% डिबेंचर्स दे दो। मतलब द क्रेडिटर 40% डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना? दैट इज 1,60,000। इजी एवरीवन, सिंपल एंट्री है, द मोस्ट सिंपल एंट्री। अदर लायबिलिटीज ऑफ 80,000 इज टू बी कैंसल्ड। ये अदर लायबिलिटीज जो है बैलेंस शीट में एक आइटम है अदर लायबिलिटीज करके, वो कैंसिल हो रहा है। अदर लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट है, खत्म होएगा तो क्या होएगा? डेबिट। अदर लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। आ रहा है समझ में? यस एवरीवन, कितना माफ? पूरा अदर लायबिलिटी कैंसिल हो रहा है? 80,000। ओके, चलो ये यहाँ तक हो गया अभी, आ रहा है समझ में? फिर आगे, a call of ₹3 on equity shares to be made and received. अब call of ₹3 on equity shares to be made. अब is it the first call or final call या क्या है हमको नहीं पता। ओके, तो डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे? बिना कॉल के। मतलब एक होता है फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जब पैसा मिलेगा तो बैंक टू फर्स्ट कॉल। और एक होता है डायरेक्ट मतलब क्या? पैसा मिल गया, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। तो कौन दे रहा है पैसा? इक्विटी शेयर। इधर नेट आ जाएगा इक्विटी शेयर, क्योंकि इधर पे हमको जगह वैसे भी लगेगी शायद, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना मतलब डिफरेंस आ सकता है। ये कितना कॉल कर रहा है? कितना रुपीस? हमने इक्विटी शेयर था, चेक करो क्वेश्चन में कहाँ पे इक्विटी है। यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है। वे इक्विटी शेयर था ये है ना। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 80,000। 80,000 इंटू कितना रुपीस कॉल कर रहा है? 3 8 3 2,40,000। इधर अब इससे क्या खास बात क्या हो जाएगी? इधर देखो जरा, अगर बैलेंस शीट बनाओगे ना, ये 2 रुपए का था, 10 में से 2 रुपए का था, 3 रुपए और कॉल किया तो कितना हो गया? 5 रुपए। मतलब शेयर रहेगा 10 रुपए का, लेकिन कितना पेड अप रहेगा? 5 पेड अप। ओके, बैलेंस शीट बनाएंगे तो समझेगा। तो ये हो गया तुम्हारा सारा पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट। नाउ यू आर सपोज्ड टू मेक कैपिटल रिडक्शन, लेकिन अब इस बार मैं फेयर नहीं बनाऊंगा, रफली ही बनाऊंगा। आई टिक यू रफ। ये डेबिट, एक क्रेडिट। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं पूछा है ना, तो यू आर नॉट सपोज्ड टू मेक फेयर। रफली ऐसे ही करने का टाइम बचता है, नहीं तो बहुत टाइम जाएगा। चेक करो, तुमको फेयर मैंने सिखा दिया। कैपिटल रिडक्शन डेबिट है, डेबिट में लिखो कितना है? 1,28,000। सेकेंड एंट्री में ये डेबिट है, कितना है? 80। थर्ड एंट्री में ये डेबिट है, कितना है? 48। फिर फोर्थ में भी डेबिट है, कितना है? 1,28,000। डेबिट है 16,000। फिफ्थ में नहीं है, सिक्स में डेबिट कितना? 16,000। यहाँ क्रेडिट है 7 ए एंट्री, क्रेडिट कितना? 6,40,000। फिर
यहाँ भी क्रेडिट है, कितना है 2,40,000, यहाँ भी क्रेडिट है, कितना है 1,60,000, देन अगेन 920 क्रेडिट, कितना 80, फिर यहाँ नहीं है, बस दैट्स इट। टोटल करो क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, अगर डिफरेंस आया तो कैपिटल रिडक्शन रिजर्व में जाएगा, नहीं आएगा तो टैली हो जाएगा। चेक करो, चेक इट आउट। 4 लाख 10 लाख 40 एंड 11 लाख 60, चेक करो। बराबर है? $11 लाख 20 आ रहा है ना? Yes, just check please. That coming as 11 lakh 20? Yes. 11 lakh 20 minus 4 lakh 1 lakh 28. 7 lakh 20 difference. 7 lakh 20 difference. Minus 80 minus 48 minus 1 lakh 28 and minus 16,000. 7 lakh 20 आ रहा डिफरेंस? ये 7 लाख 20 जो डिफरेंस है ये कहाँ जाएगा? एंट्री नंबर 11 टू कैपिटल रिजर्व व्हाट बैलेंसिंग फिगर, एंट्री नंबर 11। और ये साइलेंट एंट्री है। इधर देखो, यहाँ कोई रिजर्व था नहीं, बट यहाँ कोई फिक्टिशियस एसेट था क्या? there was no fictitious asset also in the problem, so no issue। इसके लिए लेकिन हमने पहला वाला प्रॉब्लम किया, that was class, हमारे तीनों कॉन्सेप्ट कवर किए। ओके, तो क्या एंट्री आएगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंटेबल तो how much? 7 lakh 7 lakh That's it, and that's all for today. Have a good day, everyone.